अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि नमाज ईद उल अज़हा किस तरह अदा करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि नमाज ईद उल अज़हा हम किस तरह पढ़ें और किस तरह ना पढ़ें। इस चीज़ में वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और जब ईदगाह में पहुँच जाते हैं, जब इमाम साहब उनको एक दफ़ा या दो बार बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, अपने हाथों को उठाते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। तो इस चीज़ से जो परेशान आप ना हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीक़े से आपको बताऊंगा नियत करके, और प्लस आपको क्या क्या करना है वो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखें, शुरुआत कुछ यूँ करेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, उसके बाद इमाम भी नियत करेगा, आपको भी नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब माँ ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब आपको अल्लाहु अकबर करना है तो आपको कानों तक हाथ लेकर जाना है और अपने नाक के नीचे आपको बांध लेनी है। इमाम भी सना पढ़ेगा और आपको भी सना ही पढ़ना है। उसके बाद सना मुकम्मल करने के बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तकबीर कहेगा इमाम अल्लाहु अकबर। तो इमाम के साथ साथ आपको भी हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। एक बार हो गया, फिर दोबारा उठाना आपको है। इमाम उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। 2 बार हो गया, तीसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाएगा, आपके भी हाथों को उठाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको और इमाम दोनों लोग, आप सभी लोग नाक के नीचे हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद मुक्तदियों को यानी आप सभी लोगों को खामोश रहना है और जो इमाम होगा वो क़िरात करेगा, ताउस पढ़ेगा, तस्मिया पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और कोई सूरह को मिलाएगा। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके कान को नहीं टच करना है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपको रुकू करना है और जो तस्बीह होती है रुकू की उसको पढ़ना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आपको सजदा करना है इमाम के साथ साथ। 2 सजदा करने के बाद आपको दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अभी आपको कान को नहीं टच करना है, फिर नाक के नीचे आपको नियत कर लेनी है। उसके बाद इमाम फिर तस्मिया पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई सूरह मिलाएगा, फिर अल्लाहु अकबर करेगा। तो उस वक्त आपको रुकू में नहीं जाना है। पहले जब सूरह फातिहा खत्म होने के बाद और कोई सूरह मिलाएंगे, उसको खत्म होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको कानों को टच करना है, फिर छोड़ देना है। दूसरी दफा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों को टच करना है, फिर छोड़ देना है। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों को टच करना है और फिर छोड़ देना है। और चौथी बार में आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम के साथ रुकू में चले जाना है। उसके बाद और नमाजों की तरह आपको ये नमाज भी मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़ेगा ईद उल अज़हा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो बताया हूँ नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने का तरीक़ा वो बहुत आसान सा लगा होगा और आपको यकीनन याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा दोबारा से आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका ये पुख्ता हो जाएगा। तो याद रखिए, पहले हमको अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमको सना पढ़ना है, फिर दूसरी बार 2 दफ़ा अल्लाहु अकबर कह के हमको छोड़ देना, तीसरी दफ़ा बांध देना है, और जब आखिर में है तो उसको हम 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहेंगे और चौथी बार में रुको जाएंगे। एकदम आसान सा तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर फिर भी न समझ में आए तो आप लोग अपने किसी करीबी आलिम दीन से, जो किसी जानने वाला कोई है, उससे पूछ लें। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत आसानी से वो बता देगा। या अगर आपको समझना है और अच्छे से थोड़ी बात समझ में आ गई होगी तो दोबारा से वीडियो को पीछे कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको दोबारा देखेंगे सिलो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा है। अगर आपको नमाज ईद उल फित्र पढ़ने का आता होगा तो इंशाअल्लाह ये नमाज आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पर ईद उल फित्र मिलाते हैं और यहाँ पर ईद उल अज़हा मिलाते हैं। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, जो आपके अजीज़ व अक़ारीब दोस्त अहबाब रिश्तेदार अगर कोई आपके हैं जो नहीं जानते नमाज़ पढ़ना ईद उल अज़हा की, तो उनके पास ये वीडियो को लाज़िम शेयर कर दें ताकि वो लोग इस चीज़ को जान जाए और वो नमाज से ईद उल अज़हा अदा करने का तरीका उनको मालूम हो जाए, ताकि वो ईदगाह में जाने के बाद इधर उधर न देखें और तकबीर 72 बार न करें, बल्कि जितनी बार तकबीर है उतनी बार तकबीर ही करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।